नवी क्लास के सभी बच्चों का हिंदी कक्षा में स्वागत। आज मैं आपको हिंदी गद्य का पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का सारांश बताऊंगी। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ श्यामचरण दुबे जी द्वारा लिखित एक लेख है। श्री दुबे जी ने इस लेख के माध्यम से उपभोक्तावाद के विभिन्न पहलुओं पर बल दिया है। लेखक का मानना है कि लोग विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं तथा वस्तुओं की गुणवत्ता को अनदेखा कर रहे हैं। लेखक के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई प्रकार की जीवन शैली अपना पांव पसार रही है। इसके फलस्वरूप उपभोक्तावाद का दर्शन अस्तित्व में आ रहा है। उत्पादन की अधिकता पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान समय में उपभोग भोग की सुख बन गया है। लेखक अपनी इस बात पर बल देते हुए कहते हैं कि उत्पादन लोगों का नहीं बल्कि लोग उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं। आज बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है जो निरंतर आपको लुभाने का प्रयास करते रहते हैं। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कोई वस्तु को, किसी भी वस्तु को ले लीजिए, जैसे विभिन्न प्रकार का टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। कोई दांतों को मोतियों जैसा चमकदार बना देता है तो कोई मुंह की दुर्गंध हटाने में कारगर है। कोई टूथपेस्ट मसूड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए बना है तो कोई बबूल और नीम के गुणों से भरा हुआ है। अब पेस्ट के अनुसार ब्रश भी होना चाहिए। बाजार में एक से एक बढ़कर एक ब्रश उपलब्ध है जो आकार, बनावट, सफाई, रंग आदि में अलग अलग विशेषता वाला हो। साथ ही मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश की भी जरूरत होगी। सूची और भी बड़ी लंबी होने की संभावना है। लेखक अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो और भी ज्यादा लोगों को चमत्कृत कर रही है। सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र में जो हर महीने नए उत्पाद जुड़ जाते हैं, उदाहरण के रूप में साबुन को ही ले लीजिए। कोई बहुत सुगंधित है तो किसी में कम सुगंध है। कोई साबुन तरोताजा रखता है तो कोई पसीना रोकता है। कोई जर्म से सुरक्षा देने का वादा करता है। कोई साबुन का उद्देश्य शरीर को पवित्र रखना होता है तो फिर कोई साबुन खुद को शुद्ध गंगा जल से निर्मित बताने में जरा भी देर नहीं करता। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार के सौंदर्य सामान मिलना कोई नई बात नहीं है। महिलाओं की तरह पुरुष भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। पहले तो उनका काम साबुन तेल से चल जाता था, किंतु अब पुरुषों के जीवन में भी तरह तरह के सौंदर्य के सामान शामिल हैं। आगे लेखक सौंदर्य की बात करते करते परिधान की दुनिया में आ जाता है। परिधान यानी कि वस्त्र, कपड़े। वे कहते हैं कि अत्यधिक मात्रा में बुटीक खुलने लगे हैं। विभिन्न डिजाइन के परिधान बाजार में आने लगे हैं जो बहुत महंगे भी हैं। केवल समय देखना हो तो 400-500 की घड़ी में भी काम चल सकता है, परंतु प्रतिष्ठा या हैसियत दिखाना हो तो घड़ियां 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख तक की भी पहनी जा रही है। संगीत की समझ भले ही ना हो पर म्यूजिक सिस्टम बड़ा और कीमती होना चाहिए।
कंप्यूटर को काम से ज्यादा दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। ऊंची प्रतिष्ठा का दिखावा करने के लिए शादी विवाह 5 सितारा होटलों में बुक किए जाते हैं। दिखावा का वही हाल हॉस्पिटल और स्कूलों के साथ भी है। अभी भारत में तो नहीं, परंतु अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार या क्रियाक्रम के बाद का प्रबंध कर लिया जाता है, जिसकी कीमत भी पहले ही देय होता है। आपके कब्र या समाधि स्थल पर हरी घास होगी। आपकी इच्छा अनुसार फूल होंगे, फव्वारे होंगे। आप चाहे तो मंद ध्वनि में निरंतर संगीत आदि की व्यवस्था भी करा सकते हैं। भविष्य में ऐसा भारत में भी संभव हो सकता है। अतः लेखक उक्त संस्कृति के फैलाव का परिणाम सोचकर बहुत ही चिंतित है। वो आगे कहते हैं कि हमारे सीमित संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। भला आलू चिप्स पिज्जा और बर्गर खाकर स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। जो जो दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति में भी बढ़ोतरी होगी। लेखक के अनुसार गांधी जी ने भी कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। निसंदेह उपभोक्तावाद की संस्कृति भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। मैंने इस पाठ का उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का आपको सारांश बताया है, लेकिन आपको यह पाठ अपनी बुक से कम 3 या 4 बार अवश्य पढ़ना है। धन्यवाद।